हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख रचना एवं रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, बीएचयू बीएड हो या नेट हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगले क्लास में हम नेट संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और महाकवि कालिदास की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो एक नाटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसमें 7 अंक होते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार की विधा है? तो नाटक है। इसमें कितने अंक होते हैं? तो 7 अंक होते हैं। इसके नायक कौन है? तो दुष्यंत है। इसके नायिका कौन है? तो शकुंतला है। और इसमें सप्तवर्ण विश्राम दिया गया है, और इसके जो सारथी है वह सूत नाम का सारथी इसमें है। रैवतक पर्वत का वर्णन इसी में किया गया है दोस्तों। रैवतक पर्वत का वर्णन इसी में किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूक्त है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उस महत्वपूर्ण सूक्तों को हम देखते हैं। तो पहला सूक्त है अर्थो ही कन्या परकीय एव। अर्थो ही कन्या परकीय एव। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट सूक्त है वह है किमि वही मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम। किमि वही मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं किस ग्रंथ से संबंधित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। और किस कवि से संबंधित है? तो महाकवि कालिदास से संबंधित है। चलिए अब हम दूसरे ग्रंथ पे चलते हैं। दूसरा हमारा जो ग्रंथ है वह है रघुवंशम। रघुवंश के रचयिता कौन हो गए? तो कालिदास जी हो गए। रघुवंश के रचयिता कालिदास जी हो गए। रघुवंश महाकाव्य कहा गया है। किस प्रकार की विधा है? तो यह महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग होते हैं। रघुवंश में 19 सर्ग होते हैं। यह महाकाव्य कहा गया है, और इसमें 31 इक्ष्वाकु राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। रघुवंश में ही 31 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो रघुवंश है। इक्ष्वाकु से कौन सा है? तो रघुवंश है। उसके बाद रघुवंश में कितने सर्ग होते हैं? तो 19 सर्ग होते हैं। 19 सर्ग होते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों तीसरे ग्रंथ पे चलते हैं। तीसरा हमारा जो ग्रंथ है वह है मेघदूतम। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत को गीति काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत को गीति काव्य कहा जाता है। मेघदूत को खंड काव्य कहा जाता है। और मेघदूत के जो नायक है वह यक्ष है, और नायिका यक्षिणी। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न देगा दोस्तों कि यक्ष किस ग्रंथ का नायक है? तो मेघदूत का नायक है। मेघदूत का नायक का क्या नाम है? यक्ष है। मेघदूत की नायिका कौन है? तो यक्षिणी है। अब मेघदूत में ही मेघों का वर्णन है। मेघ के माध्यम से यक्ष यक्षिणी को संदेश भेजता है, इसलिए मेघदूत एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। और यह मेघदूत संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं।
तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके सूक्त, सबसे पहला सूक्त है यांचा मोघा वरमधि गुणे नाध में लब्ध कामा। यांचे मोघा वरमधि गुणे नाध में लब्ध कामा। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सूक्त है वह है कामार्था ही प्रकृति कृपणश्चेतना चेतनेषु। तो यह मेघदूत से संबंधित है। यांचा मोघा वरमधि गुणे नाद में लाब्ध कामा और कामार्था ही प्रकृति कृपणश्चेतना चेतनेषु। तो मेघदूत से, मेघदूत गीति काव्य है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। तो विक्रमोवसीयम क्या है? तो कालिदास जी की रचना है। विक्रमोवसीयम क्या है? तो त्रोटक है। त्रोटक है विक्रमोवसीयम। चलिए अब अगले पे चलते। कुमार संभवम। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कालिदास जी है। कुमार संभव के रचयिता कालिदास जी हो गए। और इसमें 17 सर्ग होता है। 17 सर्ग, सप्तदश सर्ग कुमार संभव में होता है। कुमार संभव क्या है? तो एक महाकाव्य है। कुमार संभव महाकाव्य है। इसके नायक कौन है? तो शिव जी नायक है और पार्वती जी नायिका है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि कुमार संभव में कौन नायक है? तो शिव जी नायक है और नायिका कौन है? तो पार्वती जी है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है ऋतु संहारम। ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है? तो इसमें 6 सर्ग होते हैं। ऋतु संहार में 6 सर्ग होते हैं। 6 ऋतुओं को के बारे में इसमें कहा गया है। 6 प्रकार के जो ऋतु होते हैं उसके बारे में इस ग्रंथ में कहा गया है। तो महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम एक रचना, दूसरा रघुवंशम, तीसरा मेघदूतम, चौथा विक्रमोवसीयम, पांचवा कुमार संभवम, छठा ऋतु संहारम। इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। आइए अब हम लोग अगले कवि के बारे में पढ़े। तो अगला हमारा जो कवि है वो भरत मुनि है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। और नाट्य शास्त्र में ही रसों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों को माना है। 8 प्रकार के रसों को भरत मुनि ने माना है। और अन्य कवि ने रस को 9 प्रकार के माना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूछ देगा कि भरत मुनि के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने रस होते हैं? तो 8 रस होते हैं भरत मुनि के अनुसार। और अन्य कवि के अनुसार 9 रस माने गए हैं। चलिए अब अगले कवि पे चलते हैं। अगला हमारा कवि है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी सबसे प्राचीन रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है स्वप्नवासोवत्तम। स्वप्नवासोवत्तम क्या है? तो एक नाटक है। इसके रचयिता कौन है? तो भास जी है। भास जी इसके रचयिता हो गए। स्वप्नवासोवत्तम एक नाटक हो गया। इसमें 6 अंक होते हैं। स्वप्नवासोवत्तम में 6 अंक होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले कवि के बारे में देखिए। और इसके जो नायक है वह है वासवत्ता, असुबंधु। नायक सुबंधु हो गया और नायिका हो गया वासवत्ता। चलिए अब अगले कवि के बारे में देखिए। अगला जो हमारा कवि है वह है शिशुपाल वध के लेखक माघ कवि। शिशुपाल वध के लेखक माघ कवि। और शिशुपाल वध क्या है? तो एक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग होते हैं? तो इसमें 20 सर्ग होते हैं। अक्सर ये प्रश्न हमें पूछा जाता है कि 20 सर्ग वाला कौन सा ग्रंथ है? तो शिशुपाल वध है। या ऐसे भी पूछ देगा शिशुपाल वध में कितने सर्ग है? तो 20 सर्ग है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। शिशुपाल वध से ही संबंधित शिशुपाल वध से संबंधित महत्वपूर्ण
सूक्त है दोस्तों, सदाभिमानैक धना हिमानिनः। यह अक्सर एग्जाम में पूछता है, सदाभिमानैक धना हिमानिनः किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वह है शिशुपाल वध से संबंधित है, सदाभिमानैक धना हिमानिनः। उसके बाद छने छने यन्वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतया, किससे संबंधित है? तो शिशुपाल वध से संबंधित है। इसमें जो नायक होते हैं वह कृष्ण जी होते हैं, नायक कृष्ण जी। चलिए, नायक कृष्ण जी हो गए। अब अगले कवि के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा कवि है दोस्तों, भारवी जी है, भारवी। और इसके जो रचनाकार है वह है, रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। यह हमेशा हम लोगों को पूछा जाता है। और किरातार्जुनीयम क्या है? तो महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं और किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। और किरातार्जुनीयम से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों को हम बताते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह बरम विरोधोपि समम महात्मभि। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, बलम विरोधोपि समम महात्म्य भी किस ग्रंथ से है? तो किरातार्जुनीयम से है। श्रिया कुरुनाम अधिपस्य पालनीम किस ग्रंथ से है? तो किरातार्जुनीयम से है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग होते हैं? तो 18 सर्ग होते हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजशेखर। राजशेखर की जो रचना है वह है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। और कर्पूर मंजरी, पहला काव्य मीमांसा, दूसरा कर्पूर मंजरी। तो इस प्रकार से पूछेगा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हो गए? तो राजशेखर। कर्पूर मंजरी के तो राजशेखर। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, दंडी का 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी है। और इसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते। अगला जो हमारा प्रश्न है, महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि जी है महाभाष्य के रचयिता। उसके बाद प्रसादम। प्रसादम के जो रचनाकार है वह विट्ठल जी है। प्रसादम के रचनाकार विट्ठल जी है। अब अगले प्रश्न चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी परेशानी आपको हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।